यहाँ पर दो थ्योरीज हैं. इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, इसमें जो पहली थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन थ्योरी. जो दूसरी थ्योरी है उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ओके, चलिए बात करते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी को. सो गिव हेडिंग द जियोसिंक्लाइन थ्योरी. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू समथिंग. For that purpose, again we will have to go to the screen diagram actually. Okay, diagram is not here. Okay, just a minute. So see, when the life started on Earth, okay, or in a very ancient time, okay, the entire Earth was situated in such a manner that all the land masses were at the same place. पूरे के पूरे लैंड मास कहाँ पर थे, एक जगह पर थे. ठीक है ना. ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था. आज क्या है, आज लैंड मासेस जो हैं है ना वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं. तो पहले पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो एक जगह पे हुआ करता था. ठीक है ना. इसको, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंजिया. क्या बोलते थे इसको, पैंजिया. ठीक है ना. द सुपर कॉन्टिनेंट ओके वाज कॉल्ड पैंजिया. एंड द ओशन सराउंडिंग पैंजिया, जो ओशन उसको सराउंड करता था, इट वाज कॉल्ड पैंथेलासा. उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथेलासा बोलते थे, है ना. ये जो ओशन था इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथेलासा बोलते थे. ठीक है. सो let me have another screen. Okay, so earlier there was a single land mass in the entire Earth. Okay, this supercontinent was called Pangaea. Okay, and surrounding oceanic region was called Panthalassa. So Panthalassa was a super ocean and Pangaea was a supercontinent. Okay, now मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्या है. उसमें हम लोग अलग अलग क्या बनना चाहिए, इयोन्स की बात करेंगे, है ना. इयोन्स को फिर बांटा गया था किसमें, एराज में. एराज को पीरियड से बांटा गया था, पीरियड को इपोक में बांटा गया था और उनको एजेस से बांटा गया था. ठीक है ना. तो खैर वो अपन लोग बाद में बात करेंगे. पहले बात कर लेते हैं कि ये पैंजिया पैंथेलासा के बाद आगे क्या हुआ. फिर जब ट्रायासिक और जुरासिक है ना इपोक चल रहे थे, है ना. सो उस समय पर क्या हुआ था कि ये जो पैंजिया था वो टूटना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कुछ मिलियन 200 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये टूटना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये टूट के जो है ना दो हिस्सों में बढ़ गया. ठीक है ना. एक नॉर्दर्न हिस्सा और एक सदर्न हिस्सा. ठीक है ना. जो नॉर्दर्न हिस्सा था, है ना, इसको बोला गया लॉरेशियन शील्ड. लॉरेशियन शील्ड या फिर लॉरेशिया बोला गया इसको. ओके, कुछ लोग इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं. अंगारा लैंड एक्चुअली इज दैट पार्ट व्हिच हैज मेड साइबेरिया एंड रशिया रीजन. सो इट इज मोर एंशिएंट पार्ट. अंगारा लैंड जो है वो पहले टूटा था और बाद में उसमें कुछ चीजें और टूट के मिली तो लॉरेशियन शील्ड बना. हम लोग अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने पर्पस के लिए देखेंगे कि ये जो पैंजिया था इट गॉट ब्रोकन इन टू पीसेस, टू पार्ट्स. द northern part was called Laurentian land and the southern part was called Gondwana land. इसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया. ठीक है ना. So if we talk about Laurentian shield, it was that land mass which further gave birth to Europe, Asia, North America. Okay, if we talk about Gondwana land, okay, it is that land mass which further gave birth to Africa, South America, Australia as well as Antarctica. ठीक है. तो इससे ये सारी चीजें बनी और ऊपर से एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बने. ठीक है ना. तो खैर जब ये दो हिस्सों में टूटे, when the Pangea got broken up
in two parts, okay, called Laurasia and Gondwana land. Okay, the resultant ocean in between them, उनके बीच में जो resultant ocean था, इसको क्या बोला गया? Tethys Sea. इसको Tethys Sea बोला गया, ठीक है ना। और यही वो जगह है जहां पर हिमालयस का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी की और कोबर की, कि कोबर ने क्या कहा इसके बारे में, ठीक है ना। तो कोबर का ये कहना था, ठीक है ना, कि कोबर की थ्योरी को समझने से पहले, जियोसिंक्लाइन थ्योरी को समझने से पहले हमको कुछ कीवर्ड्स समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब वो कीवर्ड्स क्या है, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। तो कोबर का ये कहना था कि जब कोई ऐसा वाटर बॉडी होता है जो दो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, टफ लैंड पार्ट से क्या होता है, बॉर्डर्ड होता है ना, तो उस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कोबर, ठीक है ना, अगर दो लैंड मासेस हैं और बीच में क्या है, वाटर बॉडी है, तो जो वाटर बॉडी होगी इसको क्या बोला जाएगा, जियोसिंक्लाइन बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दो वाटर जो दो लैंड पार्ट्स हैं, है ना, इनको क्या बोला जाएगा, ये बहुत ही हार्ड होता है, इनको बोला जाएगा कार्टोजेंस। तो ये एक कार्टोजन हो गया, ये एक कार्टोजन हो गया, ओके। सो द वाटर बॉडी bordered by two land parts is called geosyncline, okay, and you know the surrounding land parts are called cartogens, उनको क्या बोलते हैं, कार्टोजन बोलते हैं। अब इनका ये कहना है कोबर भाई साहब का कि कार्टोजन के साइड से क्या हुआ, ठीक है ना, बहुत सारा डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, है ना, और सेम डिपोजिशन जो है नीचे वाले कार्टोजन से भी स्टार्ट हुआ। मतलब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो डिपोजिशन कहां से स्टार्ट हुआ, लॉरेशिया से, और डिपोजिशन कहां से स्टार्ट हुआ, गोंडवाना से, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है ना, जब ये कंडीशन आती है तो होता क्या है कि कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, देखिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका कार्टोजन है, ये भी एक कार्टोजन है, ठीक है ना। और ये क्या है, बीच में क्या है आपका, जियोसिंक्लाइन, ठीक है ना। ये जो बीच वाला हिस्सा है क्या है आपका, जियोसिंक्लाइन है, ये ऊपर लिखता हूं, जियोसिंक्लाइन। अब देखिए क्या होता है, यहां पर कार्टोजन वाले हिस्से से डिपोजिशन स्टार्ट होता है। डिपोजिशन क्यों होता है भाई, बहुत सारे फैक्टर हैं, एयर है, ठीक है ना, रेन है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ एयर एक्शन और एक्शन टेकन बाय द रेन वाटर, एनीथिंग कैन हैपन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है ना, जो डिपोजिशन है, सेडिमेंटेशन है, वो यहाँ नीचे उतरने लगे, यहाँ पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी हैवी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया, इस तरीके से, है ना। अब ये डिपोजिशन धीरे धीरे इतना हैवी होने लगा कि आपका जो ये क्रस्ट है अर्थ का, ठीक है ना, वो कंप्रेस होने लगा। एंड वी नो, you know, that means according to these scholars the earth's crust are like, you know, breads floating over tea, okay, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब इधर से हैवी डिपोजिशन हुआ, इधर से हैवी डिपोजिशन हुआ, तो यहाँ पर जो क्रस्ट था, है ना, वह यहाँ पर क्या हुआ, है ना, इट बिकेम सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इस प्रेशर से क्या हुआ, जो जियोसिंक्लाइन का बीच का हिस्सा था वो ऐसे क्या स्टार्ट होना हो गया, राइज करना स्टार्ट हो गया। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ब्रेड है, आप ऐसे प्रेशराइज करते हो दोनों साइड से, तो होने क्या लगता है, ब्रेड के बीच का हिस्सा ऐसे फोल्ड होने लगेगा, है ना। तो वैसे ही जो अर्थ का क्रस्ट है ना, वो फोल्ड होकर ऊपर उठने लगा ऐसे। अब ये छोटा सा माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बनने जो लगा फोल्ड होने के बाद, इसको क्या नाम दिया गया, इट वाज कॉल्ड ओरोजन। इसको क्या बोला गया, ओरोजन बोला गया। क्या बोला गया इसको, ओरोजन, ठीक है ना। तो कार्टोजन, जियोसिंक्लाइन, ओरोजन, ठीक है ना। आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ फिर, है ना, ओरोजन बनने के बाद धीरे धीरे डिपोजिशन जो है और एक्सट्रीम होने लगा, ठीक है ना। और क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये जो डिपोजिशन स्टार्ट हुआ था, ये जो जियोसिंक्लाइन के अंदर कार्टोजन से, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, लिथोजेनेसिस। एक्सट्रीम लिथोजेनेसिस के कारण, है ना, जब यहाँ पर जो क्रस्ट के पार्ट प्रेशराइज होते हैं और बीच का हिस्सा ऊपर उठने लगता है,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओरोजेनेसिस, और ओरोजेनेसिस के थ्रू क्या बनता है, ओरोजन बनता है, ठीक है ना। अब क्या होने लगता है, व्हेन प्रेशर कीप्स ऑन राइजिंग, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है तो ये ओरोजन क्या होने लगता है, और ऊपर की तरफ एलिवेट होने लगता है, इसका ग्रेजुअल क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। अब इसका जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ना, और धीरे धीरे इसका एक माउंटेन में जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस, है ना। तो पहले जो डिपोजिशन होता है तो वो लिथोजेनेसिस है, फिर धीरे से एक छोटे से बेबी माउंटेन का निर्माण होता है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ओरोजेनेसिस। और जो बेबी माउंटेन बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये बेबी माउंटेन का हाइट जो है और बढ़ने लगता है, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो लिथोजेनेसिस से क्या होता है, सेडिमेंटेशन। When sedimentation keeps on increasing because of the increased pressure, what happens, the crust gets folded and a baby mountain kind of a structure is formed. This process is called orogenesis and that baby mountain is called orogen. Okay, when the pressure keeps on rising, what happens, the baby mountain starts increasing in size and at the same time it becomes subjected to water action. यहाँ पर जो पानी है, क्योंकि जियोसिंक्लाइन क्या है, गड्ढा है भाई, पानी तो रहेगा उसमें, है ना। तो बिकॉज ऑफ वाटर एक्शन एंड व्हेन इट राइजेस फर्दर ड्यू टू एयर एक्शन, ओके, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कीप गेटिंग बिल्ड। तो जो पहाड़ होता है ना, उसमें क्या होने लगते हैं, बहुत सारा क्या होने लगता है, उसमें इरोजन होने लगता है ना, बहुत सारे जियोलॉजिकल एक्शन होने लगते हैं और वो अपना जो लैंड फॉर्म होता है वो चेंज करने लगता है, वैलीज बनती हैं उसमें, नदियां बनती हैं और कुछ कुछ चीजें बनती हैं, शार्प एजेस बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो लास्ट का प्रोसेस है, जो कंप्लीट माउंटेन को बर्थ देता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिप्टोजेनेसिस। तो उसने बेसिस बनाया किसको, प्रेशर को। उसने पहले लोगों ने पूछा चलो ठीक है तुमने सब बता दिया, लेकिन भाई ये जियोसिंक्लाइन बना क्यों, टेथिस सी बना क्यों, टेथिस सी के बनने का कारण क्या था, टूटा क्यों पैंजिया। तो उसने बोला कि द पैंजिया ब्रोक बिकॉज द अर्थ वाज गेटिंग कोल्ड फ्रॉम इनसाइड, है ना। अर्थ जो है अंदर से क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। तो हम जानते हैं कि व्हेन थिंग्स गेट कोल्डर दे श्रिंक, वो सिकुड़ती हैं। तो उस सिकुड़ने के चक्कर में, है ना, जो पैंजिया था उसमें एक दरार बनी, वो टूट गया, है ना। और इस तरीके से क्या बना, टेथिस सी बना, है ना। तो उसने जो रीजन बताया था, है ना, बिहाइंड ऑल दीज ऑपरेशंस, वो क्या था, कूलिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, कूलिंग ऑफ क्रस्ट आई शुड से, है ना। तो उसने क्रस्टल कूलिंग ऑफ को क्या बताया, बेस बताया। बिकॉज ऑफ क्रस्टल कूलिंग व्हाट हैपेंड, टेथिस गॉट क्रिएटेड, जियोसिंक्लाइन गॉट क्रिएटेड, ओके। सो उसके बाद फिर उसने 3 चरण बताए, 3 स्टेप्स बताए। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ओके, द फर्स्ट थिंग लिथोजेनेसिस हैपेंड, ओके, सेडिमेंटेशन, है ना, स्टार्टेड, है ना, फ्रॉम द कार्टोजेंस। कार्टोजेंस कौन से थे, जो सॉलिड लैंड मास थे उनको उसने क्या बोला, कार्टोजेंस बोला, ठीक है ना। तो कार्टोजेंस से क्या हुआ, डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, ओके। बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन व्हाट हैपेंड, ओके, द क्रस्ट गॉट फोल्डेड, ओके, एंड द फोल्डेड क्रस्ट इनिशियली वाज कॉल्ड ओरोजन, और जो फोल्डेड क्रस्ट था उसको क्या बोला गया, ओरोजन बोला गया। इसको हम बेबी माउंटेन बोल सकते हैं लेमेंस लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये जो ओरोजन का फॉर्मेशन था उसको उसने क्या बोला, ओरोजेनेसिस बोला, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये ओरोजन बड़ा होने लगा, है ना, माउंटेन बनने लगा, इट वाज सब्जेक्ट टू एक्शंस बाय द वाटर एंड एयर। इसके ऊपर एयर और वाटर के एक्शंस हुए, जिससे, है ना, इसका जो इवन सरफेस था वो अनइवन होना स्टार्ट हो गया, शार्प एजेस आ गए, वैलीज बन गई, है ना, और एक कंप्लीट प्रॉपर माउंटेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इसको क्या उसने बोला, ग्लिप्टोजेनेसिस। सो ही explained the entire formation of Himalayas on the basis of first cooling off of earth, and then he said that the entire process completed in 3 stages, okay, or by 3 processes. The first was lithogenesis, second was orogenesis, and the third was ग्लिप्टोजेनेसिस। आई बात समझ में? So that is his theory, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, so just write first point, the main supporter, you have given heading geosyncline theory, have you? Okay, नहीं दिया,
तो दे दो जिन्होंने नहीं दिया, द जियोसिंक्लाइन थ्योरी, इसमें लिखो द मेन सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी आर कोबर, Kober, कोबर, Argand, Argand, एंड स्वेस, Suess, स्वेस, कोबर, आर्गन एंड स्वेस। तो तीन लोग थे, कोबर, आर्गन एंड स्वेस। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, in the beginning, in the beginning, in the beginning, all the landmass on earth, all the landmass on earth was concentrated on one place which was called Pangaea, which was called Pangaea. Draw this diagram, please. Not an actual one, conceptual one, but just draw this one. That one, first one, Pangaea and Panthalassa. Just make two circles simply in the same right. Okay. It was surrounded by a large ocean. It was surrounded by a large ocean or super ocean called Panthalassa. Panthalassa. Full stop. Next point. The disintegration of Pangaea about 200 million years back, about 200 million years back, led to the formation of Tethys Sea between Tethys, Tethys, Tethys Sea between Laurentian Shield and bracket में लिख लेना, between Laurentian Shield in bracket Angara land oblique Laurasia bracket close and Gondwana land. Now this, draw this symbolic diagram. तो पहले पूरी दुनिया का जितना भी जमीन था वो एक जगह पे इकट्ठा था, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। और वो पैंजिया जो था वो समंदर से घिरा हुआ था और एक ही समंदर था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथालासा। पैंजिया टूटा, उसके दो हिस्से हुए, एक को हमने लॉरेशियन शील्ड बोला है ना, और एक को गोंडवाना लैंड बोला। दोनों के बीच जो समंदर बना उसको टेथिस सी बोला हमने। Next point. According to Kober, Tethys Sea, which was formed in the Mesozoic era,
which was formed in the Mesozoic era, Mesozoic, Mesozoic era, was the place where Himalayas were formed. Full stop. The theory given by him is called the geosyncline theory. Next point. Kober explained the concept of geosyncline. And mountain building on the basis of force of contraction. Just write it in the inverted commas, force of contraction, which is produced by cooling of earth. Okay, next point. As per Kober, after formation of Tethys Sea, in the bracket write since formation of Tethys Sea, okay, the three stages were involved in the formation of Himalayas. Full stop. These were give dash. First, lithogenesis. First write, then we will explain. Second, orogenesis. Third, glypto, GLIPTO, glyptogenesis. Now, give a side heading, lithogenesis. First point under it. In this stage, geosyncline in the form of Pangaea, in the form of Tethys Sea, geosyncline in the form of Tethys Sea was created due to cooling and contraction of earth. Full stop. Another point,
The resultant two land masses, the resultant two land masses, Laurasia and Gondwanaland, Laurasia and Gondwanaland, were called by him as Cartogens, Cartogens, Kartogens, Cartogens. Okay, full stop. Next point. Because of various geographical reasons, erosion started, reasons, karan, various geological reasons, erosion started of the Cartogens, and the geosyncline named Tethys, Tethys started receiving named Tethys started receiving sedimentation. Okay, full stop. This process is called lithogenesis. So please just draw these two diagrams. Just discuss what we are reading about the Himalayas and what about its formation with your friends. You will have very interesting insights. तो ऐसा है कि it's a very good theory. Okay, and try to check yourself by discussing with your friends. Maybe you will get further insights into this topic. तो देखिए, जो दो हिस्से में बटा पेंजिया है ना, गोंडवानालैंड और लॉरेशिया, उनको इन्होंने क्या बोला? कार्टोजन बोला। और जो बीच में टेथिस बना था उसको इसने क्या बोला? जियोसिंक्लाइन बोला। फिर बहुत सारे जियोलॉजिकल रीजंस के कारण कार्टोजेंस का क्या स्टार्ट हो गया? इरोजन। और डिपोजिशन कहाँ शुरू हो गया? जियोसिंक्लाइन में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? टेथिस। तो ये जो डिपोजिशन स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है, डिपोजिशन होने का प्रोसेस है, इसको क्या बोला गया है? लिथोजेनेसिस बोला गया है इस थियरी में। बेसिकली लिथोजेनेसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लैंड फॉर्मेशन, ठीक है ना। लिथोस, फिर से लिथोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लिथोस का फॉर्मेशन लिथोजेनेसिस है। कंप्लीटेड। Next heading is orogenesis. If you are making this diagram, do not forget to mention orogen. Orogenesis. According to Kober, in this stage, the mountain building means the process of formation of Himalaya, The mountain building means the process of formation of Himalaya, started. Next point. Continued deposition and sedimentation. Continued deposition and sedimentation from the bordering Cartogens,
in bracket Laurasia and Gondwana land from the bordering Carthaginians in bracket Laurasia and Gondwana land, bracket close. Increase the pressure, increase the pressure increase the pressure on the crust, on the crust, and this pressure and this pressure and this pressure and this pressure gave birth to a bulge, to a bulge, उभार जिसको बोलते हैं हम लोग, to a bulge which was called orogen, which was called orogen. In bracket the baby Himalaya. Full stop. This entire process, next point, or in the same you can write, this entire process of formation of orogen, of formation of orogen, of formation of orogen is called orogenesis, orogenesis. So for orogenesis, if you might like, okay, or if you may like, okay, we can draw another diagram. Okay, the diagram can be like this. Okay, so what happened? This entire area started getting deposition. So because of deposition, the pressure increased downwards. Because of the increasing pressure downwards, what happened? Okay, the crust started folding upwards. Okay, and this area was called what? Orogen. Okay, so that is one very important thing you have to add here. Just write, okay, this orogen was the result of, this orogen was the result of folding of Earth's crust, folding of Earth's crust. The third heading, third, glyptogenesis. Yeah, if you want, it would be very convenient to know in that case. Completed? Right, glyptogenesis. According to Kober, this was the final stage. This was the final stage of formation of Himalaya. And it involved gradual rise of the orogen. So see, if we talk about glyptogenesis, so there can be three aspects of glyptogenesis. The first one
is a gradual, just right, there are three aspects of glyptogenesis. First is gradual uplift, third is denudation. Second is denudation, sorry. First is gradual uplift, second is denudation, and the third one is landscape evolution. So what is gradual uplift? Okay, because of the increased pressure, the baby mountain kept getting larger and larger. Okay, while it was getting large, what happened? It was subjected to various geological forces, which is called denudation. Okay, after denudation, it kept on rising, and various landscape developed on it. That's it. So just give a side heading: gradual uplift, gradual uplift. Just write under it the continuous slow rise, the continuous slow rise the continuous slow rise of folded and compressed mountain with many layers of rocks is called gradual uplift. It's called gradual uplift. तो जब ये हिमालय बढ़ रहा था, तो इसमें फोल्डिंग आने स्टार्ट हुए, बहुत सारे लेयर्स के रॉक जो है फोल्ड होने लगे. ओके, साइड हेडिंग लिखो denudation. It was active shaping and lowering of mountain height by water, wind, ice, and gravity. Third one is the landscape evolution. So give heading landscape evolution. This is the final process of glyptogenesis, during which formation of complex surfaces, landforms, took place because of weathering and sediment transportation. And in this way finally the Himalayas came into existence. So that's the theory of Kober, which is called geosyncline theory. I hope you people have understood what it is. Have you or not? Yes. Is there any doubt regarding anything? No. Okay. Now what can be the criticism against it? Suppose if you want to criticize this theory, what would be the biggest ground for criticism? People said that Kober has overestimated the power of contraction to create such a massive mountain. लोगों ने बोला कि जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन है उसको है ना कोबर ने क्या किया है, ओवर एस्टिमेट किया है. कंट्रैक्शन का पावर इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा माउंटेन क्रिएट कर दे. दैट इज द ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना. तो हम लिखेंगे साइड हेडिंग क्रिटिसिज्म. तो लिखो
according to various scholars, Kober overestimated the power of contraction as a powerful force enough to create such a massive mountain. तो लोगों ने कहा कि कोबर महोदय ने क्या किया है, ओवर एस्टिमेट किया है पावर ऑफ कूलिंग ऑफ जो है कभी भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता, कंट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि हिमालय जैसे मैसिव माउंटेन का निर्माण कर दे। सो इन अ नटशेल एक बार देखते हैं कि हुआ क्या था। पहले पूरे अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जगह पर थे, है ना, और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया और सुपर ओशन का नाम था क्या, पैंथालासा। बाद में मेसोजोइक एरा में इस पैंजिया का टूटना स्टार्ट हुआ ट्रायसिक और जुरासिक टाइम के आसपास, और ये दो हिस्सों में टूट गया। एक को बोला गया गोंडवाना, दूसरे को बोला गया क्या, लॉरेशियन शील्ड बोला गया। कुछ लोग इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ठीक है ना, इनके बीच में जो समंदर बना इसको क्या बोला गया, टेथिस सी बना गया। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी ये बोलती है ना, कि जब कंट्रैक्शन के कारण है ना लैंड मास टूट जाए और बीच में गड्ढा हो जाए तो उस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। और आसपास का जो बॉर्डरिंग आपका क्या होता है, सॉलिड लैंड मास होता है, इसको कार्टोजन बोलते हैं। कार्टोजन में इरोजन होता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, है ना, विंड है, एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, वेरियस फैक्टर्स आते हैं। इरोजन के एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारा सेडिमेंट जो होता है बहा के लाया जाता है कहाँ पर, डिपोजिट करने के लिए, जो रिजल्टिंग क्या है, जो पहले से बना हुआ जियोसिंक्लाइन है वहां पर, है ना। तो वहां पर फिर क्या होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है। तो जो डिपोजिशन हुआ उसको उसने लिथोजेनेसिस बोला। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जब लिथोजेनेसिस हुआ तो आसपास का जो एरिया था, है ना, जो एडजेसेंट एरिया था कार्टोजन्स का, है ना, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हुआ कि उसने क्या किया, वहां के क्रस्ट को फोल्ड करना स्टार्ट किया एज अ प्रेशर, है ना, और फोल्ड होके एक छोटा सा उभार, बल्ज तैयार हो गया वहां पर। तो ये जो बल्ज के बनने का प्रोसेस था इसको उसने बोला ओरोजेनेसिस। और वो बल्ज जो है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ने लगा ऊपर की तरफ, और बीच में इट वाज सब्जेक्टेड टू वाटर एक्शन बाय वाटर, एक्शन बाय एयर, है ना, डेन्यूडेशन हुआ उसका, है ना, और क्या हुआ, है ना, उसमें लैंडस्केप जो है क्रिएट होने लगे, है ना। तो उसने इसको 3 प्रोसेस में बांट किया। पहला बोला इसने ग्रेजुअल अपलिफ्ट हुआ, उस पे वाटर एयर वगैरह का एक्शन हुआ, इसको उसने डेन्यूडेशन बोला। उसके बाद इसने बोला कि बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप बने और एक बड़ा मैसिव माउंटेन जो है तैयार हो गया। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा मानना है किसका, कोबर का। लोगों ने जिसको क्रिटिसाइज किया वो ये बोल के किया कि कोबर ने क्या किया है, जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन है ना, जिसके कारण ये जो हमारा क्रस्ट था वो फोल्ड हो गया था और एक बेबी माउंटेन तैयार हो गया था, ओरिजिन तैयार हो गया था, उसको ओवर एस्टिमेट किया है। इतना पावरफुल भी नहीं होता है कंट्रैक्शन। So that was the massive ground for criticism. So that was the geosynclinal theory. After the break, we will start the plate tectonic theory.